पढ़ के ही क्या हो रहा, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मुंह पे कह रहा हूँ भाई, हाँ मैं कर नहीं रहा पढ़ाई। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मेरा नाम है अंशुमन यदुवंशी और तुम मुझे एक चीज बता दो, मैं इतने सारे मेरे ट्यूशन के नोट्स है, इतना सारा मैं कैसे याद करूँ भाई। मेरी ट्यूशन वाली मैम का सुबह 9 बजे मैसेज आया ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि आज ये एक चैप्टर है, इसका आज टेस्ट है शाम को 4 बजे। अब मैं इतना सारा 4 बजे तक कैसे याद करूँ। अभी क्या टाइम हो रहा, अभी 12 बज रहे हैं, मैं अभी 11 साढ़े 11 बजे सो के उठा हूँ, 9 बजे देखा मैम का मैसेज आ रखा 4 बजे टेस्ट है इसका। अब मैं इतनी जल्दी ये 7-8 पेज कैसे याद करूँ। और दिक्कत याद करने की नहीं है, दिक्कत ये है मैं याद करता हूँ, देखो मान लो पहला क्वेश्चन है, मैं याद करता हूँ हो जाता है, दूसरा करूँ हो जाता है, पर पहले वाला भूल जाता हूँ, फिर पहले वाला रिवाइज करूँ, फिर जो दूसरा याद किया तो दूसरे वाला भूल जाता हूँ। मेरे साथ ये दिक्कत हो रही, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा। और मैं, मेरी बात नहीं है, मैं तो उन बच्चों के लिए हैरान हूँ जो 1-2 घंटे भी नहीं, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर 7-8 पेज का याद कर लेंगे, टेस्ट में वहां लिख के भी आ जाएंगे, उनके नंबर भी आ जाएंगे। मैं तो उनके लिए हैरान हूँ भाई, कर कैसे लेते हैं। और उनके, वो भी खुश है, उनके घर वाले भी खुश है उनके नंबर से, वो टीचर भी खुश है उनसे। हमारी जिंदगी देख लो ना, घर वाले खुश है हमसे, टीचर वालों का तो नाम ही ना लो। और मुझे क्या, मैं तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। पता नहीं यार, मतलब याद कैसे कर लेते हैं यार, मेरे को बताओ, मतलब मैं कैसे याद करूं, कुछ पेन ड्राइव लगाऊं दिमाग में, क्या करूं, स्क्रीनशॉट ले लूं, क्या करूं, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यार ये दिक्कत ये है कि वो ट्यूशन वाली मैम भी तो ऐसी हैं, अगर मैं याद करके नहीं गया मैं वहां कुछ लिख नहीं पाऊंगा टेस्ट में। पूरे 50 बच्चों के सामने तो मेरी बेइज्जती करेगी, तू ऐसा है, तू पढ़ता नहीं, तू ये नहीं करता। मेरे घर फोन अलग करेगी, मेरे को पैसे बोलेगी तुमने क्या पढ़ा घर पे, ये वो, फिर मेरे घर फोन कर देगी, फिर मेरे घर वाले मेरे को पूछेंगे भाई क्या पढ़ा तुमने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दिक्कत ये है ना, वो ना 2 हस्बैंड वाइफ हैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं उनके इंस्टीट्यूट का, ना उनका नाम लूंगा। उसका हस्बैंड भी पढ़ाता है, उसकी वाइफ भी पढ़ाती है। तो दिक्कत ये है, अगर मैं उसकी वाइफ पे मैं पढ़ता हूँ तो मैं, जैसे आज टेस्ट में मैं कुछ लिख के नहीं आया, मतलब लिख के नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने याद नहीं किया, तो वो अपने पति को बता देगी, और पति फिर उसे बता देगा ये तो मेरे सब्जेक्ट में भी कुछ नहीं पढ़ रहा। फिर वो दोनों मुझसे पूछेंगे भाई तू पढ़ क्या रहा है यहाँ पे, फिर वो तो घर फोन कर देंगे, फिर घर वाले मुझसे पूछेंगे भाई तू क्या पढ़ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर मैं मैम की ट्यूशन में कुछ बदतमीजी करूँ वो अपने पति को बता देती है, और पति के ट्यूशन में कुछ बदतमीजी करूँ वो मैम को बता देते हैं। दोनों जगह से घोड़े मेरे लग रहे, मैं तो दुखी हो गया भाई। और एक बार पता है क्या हुआ, जो हमारे सर है ना, वो मैम के हस्बैंड, सैटरडे का दिन था, उन्होंने सर को लगा भाई अगले दिन संडे है, बच्चों को ज्यादा होमवर्क देना चाहिए। उन्होंने भाई 10 क्वेश्चन दिए अकाउंट्स के, 10, और मिनिमम एक क्वेश्चन करने में मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट लगते, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं अकाउंट्स में। तो उन्होंने लगा भाई संडे है, भाई संडे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने इतने होमवर्क दे दिए। मैं घर आया, मैंने सोचा यार सैटरडे को क्या ही करना भाई, अगले दिन संडे है, आराम से अगले दिन करेंगे। भाई तुम मेरी जगह होते तुम भी यही करते, सैटरडे को छोड़ो यार, संडे का पूरा दिन पड़ा है, संडे को करेंगे। तो मैंने भी ऐसे किया, और संडे की सुबह में उठ के क्या मैसेज देख रहा हूँ, आज 12 बजे आपकी अकाउंट्स की ट्यूशन है, आपको आना है। अब भाई मेरी फट रही, मैंने एक भी अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं किया, अब 12 बजे ट्यूशन है, अब क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, फिर बच्चों, बस भाई सब जितने भी बच्चे थे ना, सब ने ये सोचा भाई संडे को करेंगे, भाई सैटरडे को क्यों करना, संडे को करेंगे। वहां सब बच्चों को फिर डांटा कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये वो मतलब डांटा, फिर बच्चों को पूरा दबा के डांटा। और एक दिन ऐसे ही हुआ था, एक दिन भाई अभी की मतलब पुरानी बात है, मैम ने पहले ही बता दिया था बच्चों की आज एक चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, उसका टेस्ट है, उसे याद करके आना है। भाई मैं पता नहीं भाई, मैं पूरा दिन बस हिला ही नहीं, खाना भी नहीं खाया, ना नहाया, बस मैंने वो चैप्टर याद किया और किसी तरह बस रट ही लिया मैंने। मैं रट के ट्यूशन गया, वहाँ मेरा एक दोस्त और है, वो भी पढ़ के नहीं आया। तो उसने मुझसे पूछा भाई तू पढ़ गया, मैंने कहा हाँ भाई मैं तो पढ़ के आया, तू बता। उसने कहा ना यार मैं तो पढ़ के नहीं आया। तो मैंने कहा तो फिर अब भाई, पहले तो उसे हार्ट अटैक आया कि मैंने इतना सारा याद कैसे कर लिया। वो हैरान हो गया भाई तू याद कैसे करके आ गया, तू पढ़ के नहीं आया। मुझे लगा तू पढ़ के नहीं आएगा इसलिए मैं पढ़ के नहीं आया। मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ के आया, तू अपना दे। उसने कहा यार तू मुझे अपना फोन दे दे। मैंने उससे पूछा भाई मैं क्यों दूं तुझे अपना फोन। कह रहा मैं फोटो खींच लूंगा नोट्स की और आराम से ट्यूशन में बैठ के चीटिंग कर लूंगा मेरे फोन से। मैंने कहा पागल है क्या, अगर पकड़ लिया ना तू तो जाएगा ही, मेरा फोन भी छीन जाएगा। अगर घर वालों को बता दिया मेरा फोन छीन लेंगे, तू तो भाड़ में जा, मुझे इतनी अच्छी दोस्ती नहीं चाहिए। भाई वो कह रहा भाई दे दे यार प्लीज, भाई नहीं क्या मेरा प्लीज फोन दे दे। भाई पागल है, अगर पकड़ लिया ना मेरे घोड़े वैसे ही लग रहे जिंदगी में और लग जाएंगे। भाई फिर दिक्कत पता है क्या है, उसने मुझे अंडी बंडी दे दी, अब मुझे उसे फोन देना पड़ा। अगर तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुम्हें पता होगा अंडी बंडी का मतलब, इसमें कितनी पावर होती है इस जादुई मंत्र में। तो यार मुझे उसे फोन देना पड़ा। फिर उसने फोटो वगैरह खींच ली,
और आराम से मैं, भाई देखो मुझे तो आता था, मैं आराम से पीछे बैठ के लिख रहा था और वो आगे बैठा होता लिख रहा था फोन से, मतलब साइड ऐसे फोन रख रखा था और लिखे जा रहा था। टीचर ने पकड़ लिया उसे। अब भाई मेरी फटरी, इसके तो ये तो चलो गया, मैं भी गया इसके चक्कर में। मैम ने बोला ये तो किसका फोन है, ये किसके फोन से चीटिंग कर रहा है, तो उसने तो कह दिया मेरा फोन है ही नहीं। तो भाई बात घुमा फिरा के मेरे पे आई। मैंने पूछा तेरा फोन है, मैंने कहा हाँ मैम मेरा फोन है। तो कहते इसे क्यों दिया मैम, मैंने कहा भाई भाई करके ले लिया इसने। अब भाई मैम मेरे पे डांट रही, तुम ऐसे, तुम पढ़ के नहीं आते, तूने इसे फोन दे दिया, ये वो ऐसे डांट रही थी। भाई वो ना ऐसी है, अगर उस पर ना ढंग से डांटना नहीं आता तो ज्यादा सिर के ऊपर से पानी चला जाता है ना, तो वो अपने पति को बुला लेती है। और ये भाई बात तो सिर का, ये तो आसमान से भी ऊपर वाले पानी वाली बात थी। उन्हें अपने पति को बुला लिया और वो पति आया और हमें पूरी 45 मिनट हमें डांटा। हमें आके मतलब मैंने कहा, मैंने वो जो उसका पति आया था ना वो डांट रहा था, तो मैंने कहा सर देखो मैं थोड़ा ही चीटिंग कर रहा था, मैं तो याद करके आया था, चाहे सुन लो, मैंने तो एक शब्द अपनी मेहनत से लिखा है याद करके। तो उसने सुना, फिर भाई उसे इतना भी भरोसा नहीं कि मैं याद करके आया। तो फिर उसने सुना, मैंने सुना दिया, मैंने हल्के में ले रहा क्या। तो उसने सुन लिया, फिर उसकी बेइज्जती हो गई, वो चुप हो गया। फिर इसने कहा गलती तो तेरी भी है, तो इन्हें से फोन दिया। मैंने कहा मैम मैं थोड़ा ही चीटिंग कर रहा था, यही चीटिंग कर रहा था मेरे फोन से। तो उन्होंने कहा अगर तू चोर का साथ देगा तो तू भी तो चोर हुआ। मैंने कहा चोर चीटिंग कैसी बात कर रहे हैं यार, मतलब मेरा फोन ही तो लिया है उसने, बात खत्म करो, 2 चाटे उसको मारो, एक चलो मेरे भी मार दो, बात खत्म करो यार, हो गया। मैं तो याद करके आया था, सुन लो, सुना भी दिया उसका, सुनो ना, वो याद करके नहीं मेरे फोन से चीटिंग कर रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, मेरे पीछे पड़ गए सारे। फिर वो तो है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, मेरे घर फोन नहीं हुआ ना, उसके घर फोन हुआ, बस डांट वाट के बात खत्म हो गई थी। ये हुआ था हमारे अकाउंट्स के ट्यूशन में। ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही था कि मैंने बड़ी मेहनत से याद करके मैं गया और तब भी पकड़ा गया। मैं तो यार देखो, मैं इतनी मेहनत से याद किया मैंने, वहां जाके लिख दिया, क्या हुआ फिर भी फंसा ही मैं। तो मैं फिर सोचता हूँ यार पढ़ के ही क्या हो रहा, मतलब मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही पढ़ाई। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ भाई हाँ मैं कर नहीं रहा पढ़ाई, अपना अपना देख लो भाई। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर तुम्हें कहीं ट्यूशन लगानी हो तो देख लेना कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ ना पढ़ा रहे हो। मैंने गलती यही करी। तो भाई मैं तुम्हारा दोस्त भाई, जो भी तुम मुझे मानते हो, वो होने के नाते मैं बता रहा हूँ, मतलब एक सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी जगह ट्यूशन मत लगाना जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ाते हो, वरना बहुत बुरे वाले घोड़े लगेंगे तुम्हारे। तो एक दिन पता है ऐसी ट्यूशन में कुछ बात चल रही थी, एक दिन टेस्ट था संडे के टाइम, मतलब दिन तो पता नहीं कौन सा था, पर उसने टेस्ट रखा था अकाउंट्स वाले सर ने। यार देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो टीचर है ना वो अच्छे हैं, बट वो कहते हैं हमारे भले के लिए, पर इतना कह देते हैं कि मतलब थोड़ा ओवर हो जाता है, पर वो टीचर अच्छे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरी ट्यूशन का हरामी बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, अगर उसने ये वीडियो सर को दिखा दी तो मेरे तो बहुत बुरे वाले घोड़े लग जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बचने के लिए बैकअप रख रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक दिन अकाउंट्स वाले सर ने टेस्ट रख लिया, तो बच्चों को लगा भाई कल टेस्ट है, कल की छुट्टी मार लेंगे, परसों क्या ही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने छुट्टी मार ली। मैं तो गया था, देखो यार आता कुछ नहीं था पर मैं गया। ईमानदारी देख रहे हो मेरी, कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं। मेरे को आता कुछ नहीं था, मैं टेस्ट देने गया, बच्चे वहाँ पे आए नहीं थे, 10-15 बच्चे आए नहीं थे वहाँ पे। तो टेस्ट खत्म हुआ, अगले दिन ये हुआ, अगले दिन बच्चे आए जो जिन्होंने छुट्टी मारी थी टेस्ट वाले दिन, अगले दिन आए। भाई सर ने सबके घर फोन किया, उस दिन 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ा है, सब बच्चों के जो एब्सेंट थे ना उनके घर फोन ही किया। और भाई सब बच्चों के घर फोन हुआ, तो उसमें ना फोन करते करते एक लड़की थी, वो भी एब्सेंट थी। भाई उसके घर वालों को पता क्या कहा, पहले उस लड़की को बोला अपना फोन दिखा, उसने फोन दिखाया और उसका जो फोन में स्क्रीन टाइम लिखा आता है ना कितना है, 7-8 घंटे का, वो देख के उसके घर वालों को बताया आपकी बच्ची का, मतलब वो सिर्फ एक अकेली लड़की नहीं और भी बहुत सारे बच्चों की स्क्रीन टाइम देख के उनके घर वालों को बताया, इसका फोन छीनो, ये इतनी देर देखना, 7 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे स्नैपचैट, 1 घंटा यूट्यूब, क्या कर रही है आपकी लड़की, ऐसे ऐसे उसके घर फोन कर दिया। और एक लड़की के घर फोन हुआ था, उसका जो कॉल, जैसे कॉल होती है ना, जैसे ऐप का स्क्रीन टाइम आता है, किसी को कॉल करते हैं तो उसका भी स्क्रीन टाइम लिखा आता है, तो उस कॉल वाले ऐप पे 1 घंटे का लिखा आया और वो लड़की फंस गई। सर को लगा अपने बंदे से बात करती हो कि तू, सर से उसके घर वालों को बोला इसका फोन चेक करो, 1-1 घंटा पता नहीं किससे बात करती है। भाई लड़की फंसा दी, लड़की फंस गई, अब लड़की डर रही है, अब घर पे क्या होगा। भाई मैं तो सर से उस दिन, देखो मैं उनको तो नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार देखो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए भाई, उसकी जिंदगी है, अपने बंदे से बात करे, अपनी बंदी से बात करे, उसकी मर्जी भाई, जिन्हें तो उसकी जिंदगी यार, तुम्हें क्या, किसी से बात करे वो, चाहे अपने किसी रिश्तेदार से ही बात कर रही हो। पर ये कह दिया मैम देखना इसके दोस्ती इतने, ये 1 घंटा कॉल पे बात कर रही, देखो मैम कौन है, 1 घंटा किससे बात कर रही है,
ऐसे 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 बोल के उसके घर आग लगा दी। यार ये क्या बात हुई? जीने तो यार, उसकी जिंदगी है, एब्सेंट ही तो हुई है, छुट्टी मार ली बस एक दिन की। ऐसे करके पूरा एक दिन, मतलब एक दिन तो नहीं, टेस्ट के अगले दिन 1 घंटा ट्यूशन में कुछ नहीं पढ़ा, बस सबके घर ही फोन किया। इतना दिमाग खराब हुआ उस ट्यूशन में हमारा, मतलब उस दिन हमारा। यार बातें तो होती रहेंगी, इसका क्या करूँ, आज इसका टेस्ट है। मेरे को तो भाई एक शब्द भी याद नहीं हो रहा, क्या है ये, पता नहीं क्या है। अब मैं ट्यूशन जाऊंगा, मेरी फट यार, वो मेरे घर फोन करेगी, याद नहीं करके आया। और ऊपर से ये नहीं है कि होमवर्क, मतलब ये याद दे रखा, मतलब याद करने के लिए दे रखा, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है होमवर्क भी दे रखा है इसके अलावा। अब होमवर्क भी करूं मैं और इसे याद भी कर लूं इतने बड़े चैप्टर को, ये क्या बात हुई? मतलब दिमाग नहीं है क्या? इतना सारा होमवर्क, 3-4 क्वेश्चन दिए न्यूमेरिकल्स, और ये याद करने के लिए दिया पूरा एक चैप्टर। एक दिन में कैसे हो जाएगा? कम से कम 2-3 दिन का टाइम तो दो, होमवर्क करके ला तो रहा हूं मैं कम से कम। ये क्या बात हुई? टेस्ट भी दे दिया। अब दिक्कत ये है ना, वो जो टीचर है वो हर दिन, हर एक दिन जो जो होमवर्क नहीं करके लाता सबके घर फोन करती है भाई। दिक्कत ये है, मैं सोच रहा यार ट्यूशन हटा लूं, बट दिक्कत ये भी आ रही है कि वहाँ पे यार दोस्त भी बहुत हैं और लड़कियां भी हैं 2-3 ठीक ठाक। तो यार दिक्कत यही है, मैं तो सोच रहा ट्यूशन हटा लूं, बट है मतलब ट्यूशन तो अच्छा है यार, बट इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। बट फिर भी यार रोज घर फोन करना, रोज होमवर्क देना, रोज होमवर्क चेक करना, अगर होमवर्क नहीं किया तो घर फोन करना, टेस्ट वाले दिन छुट्टी मार ली तब घर फोन करना, ट्यूशन की नॉर्मली छुट्टी मार ली घर फोन करना। दिमाग खराब कर दिया यार। मतलब सब बच्चों मतलब जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना, सब ये कहते हैं यार ये तो घर फोन करके इतना दिमाग खराब कर दे। मेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, बस अब इसे याद करने बैठूंगा, अगर हो गया हो गया, नहीं हो गया जो होगा देखा जाएगा। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय, अपना ध्यान रखना।